अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। इजराइल में फ़ौज की साबिक़ वकील के इंकशाफ से हंगामा बरपा हो गया है। फ़ौज की साबिक़ वकील मेजर जनरल यफ़ात यरूशलमी को एक वीडियो लीक स्कैंडल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यफ़ात पर फ़ौज से जुड़े वीडियो को लीक करने का इल्ज़ाम है। इस वीडियो में इजरायली फ़ौजों को फ़लस्तीनी कैदियों पर ज़्यादती करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो लीक के बाद इजराइल की सियासत और अदलिया में भौचाल आ गया है। मेजर जनरल यफ़ात तोमर ने गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली डिफेंस फोर्सेस में चीफ लीगल एडवाइज़र के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने वीडियो के लीक होने के मामले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यरूशलमी को संगीन इल्ज़ामात का सामना है, जिनमें धोखाधड़ी, एतमाद की खिलाफ वर्जी, ओहदे का गलत इस्तेमाल, इंसाफ की राह में रुकावट और रियासती राज अफशा करना शामिल है। आज इजरायली फ़ौज ने यफ़ात को गुमशुदगी की तस्दीक की, जिसके बाद तल अवीव के शुमाली साहिल पर कई घंटों तक तलाशी के बाद इत्तला दी गई कि वो मिल गई है। इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका के वज़ीर दिफा पैट हेगेट्स ने सियोल के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया और कहा है कि अमेरिका जोहरी आबदूजों के मामले पर जनूबी कोरिया के साथ करीबी ताउन करेगा। आज मंगल के रोज सियोल में सालाना सिक्योरिटी मुशावरती इजलास SCM के बाद जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा एन गोबेक के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब में हेगेट्स ने कहा कि दोनों फरीकीन ने दिफाई ताउन को मजबूत बनाने, इत्तेहाद में जिद्दत लाने और मुश्तरका सनती ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा है कि हम सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के वादे को पूरा करने के लिए जनूबी कोरिया, वजारत खारजा और वजारत तौनाई के साथ करीबी ताउन करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज जारी करदा बयान में कहा था कि हमने जनूबी कोरिया के जोहरी आबदूज मंसूबे की मंजूरी दे दी है। जनूबी कोरिया वजारत दिफा ने जुमेरात को कहा था कि सियोल 2030 की दहाई के वसत या आखिर तक मुकामी टेक्नोलॉजी के जरिए जोहरी आबदूज तैयार कर सकता है। हेगेट्स ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा मजबूत करार दिया और कहा कि पहली बार दोनों ममालिक ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों की जनूबी कोरिया के शिप यार्डों में मरम्मत और देखभाल पर इत्तेफाक किया है। फ्रांस ने शुमाली दारफुर के शहर अल फाशिर में सूडान रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के नस्ली बुनियादों पर ढाए गए मजालिम की शदीद मजम्मत की। मुसल्ह ग्रुप के खिलाफ फौरी कार्रवाई का और हमलों के खात्मे का मुतालबा किया गया। फ्रांस के वजारत खारजा ने आज जारी करदा बयान में RSF की जानिब से किए गए माहरा अदालत कत्ल, कत्लेआम, तशद्दुद, इंसानी इमदादी कारकुनों पर हमले, लूटमार, अगवा और जबरी नकल मकानी की इत्तलात की मजम्मत की है। फ्रांस ने इस नीम फौजी गिरोह से शुमाली दारफुर में अपनी कार्रवाइयां बंद करने का और इन इलाकों में दाखिल होने से बाज रहने का मुतालबा किया है कि जहां शहरी तशद्दुद से बचने के लिए पनाह लिए हुए हैं। बयान में कहा गया कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। पेरिस ने RSF से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी हुकूक के क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 मई 2023 को जिद्दा में तय किए गए इलामिया का मुकम्मल निफाज करें। फ्रांस ने सूडान की खुदमुख्तारी और इत्तेहाद की हिमायत की है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क सिटी एक नए मेयर का इंतखाब करने को जा रहा है। इंतखाबी दौर में अमेरिका के सबसे बड़े शहर की क़यादत के तालिब 3 उम्मीदवारों में से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी सबसे आगे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के बोर्ड ऑफ इलेक्शन के मुताबिक मुकाबले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इब्तदाई औकात में 7,35,000 से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं और यह तादाद शहर की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। वोटों की इस बुलंद शरह का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मेयर का इंतखाब कौमी खबरों में सर फहरिस्त है और अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज मंगल की रात तक जारी रहने वाली इस राय शुमारी में ज़ोहरान ममदानी की फतेह की सूरत में वो शहर के पहले मुस्लिम और जनूबी एशियाई मेयर बन जाएंगे और इसके साथ साथ खुले बंदों डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रहनुमा की हैसियत से भी तारीख रकम कर देंगे। ममदानी की इंतखाबी मुहिम का मंशूर अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में शुमार न्यूयॉर्क सिटी में रिहायशी मसारिफ में कमी करना है। वो अपनी बाएं बाजू की सियासत और फ़लस्तीन की हिमायत की वजह से तनकीद का निशाना बन रहे हैं और राय दहिंदगान के इक़्तिसादी अंदेशों पर बात कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आज मुतवक्किआ इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो मैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए विफाकी फंड महदूद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सोशल से जारी करदा बयान में न्यूयॉर्क को अपना पहला घर करार दिया और कहा है कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो मैं न्यूयॉर्क को अशद ज़रूरी और कम तरीन सतह के अलावा फंड की फराहमी बंद कर दूंगा, क्योंकि एक कम्युनिस्ट इंतजामिया की क़यादत हालात को सिर्फ बदतर ही बना सकती है। न्यूयॉर्क रियासती असम्बली में
क्वींस के 36वें डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे असेंबली मेंबर जोहरान ममदानी रिहायशी इस्लाहात, अवामी ट्रांजिट की तोसी और समाजी बहबूद के प्रोग्रामों के पुरजोश हामी हैं। उन्होंने खुद को जमहूरी सोशलिस्ट के तौर पर पेश किया और वो क़दामत पसंद नाक़िदीन की जानिब से अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले कम्युनिस्ट लेबल को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप के ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज मंगल को 5 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड राय दहिंदगान शहर के अगले मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग में हिस्सा लिए हैं। राय आमा के जायजों के मुताबिक ममदानी साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस टेलवा से आगे दिखाई दे रहे हैं। सूडान इस वक्त दुनिया के संगीन तरीन इंसानी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क की आबादी का आधा से ज़्यादा हिस्सा यानी 30 मिलियन से ज़ायद अफराद इमदाद के मोहताज हैं। इनमें से 10 मिलियन बेघर हो चुके हैं और तकरीबन 15 मिलियन बच्चे हैं जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में जारी संगीन ग़िज़ाई क़िल्लत तकरीबन 24 मिलियन अफराद को मुतासिर कर रही है। अल-फाशिर के करीब मुकीम बेघर अफराद के कैंपों में क़हत का ऐलान कर दिया गया। सूडान मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान लड़ाई मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। पूरे मुल्क में क़हत, बड़े पैमाने पर हिजरत और वसी पैमाने पर तशद्दुद का सामना है। ये जंग जनरल अब्दुल फताह बुरहान की ज़ेर क़यादत सूडान मुसल्लह अफवाज और मोहम्मद हमदान हमदती की ज़ेर क़यादत रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान हो रही है। SAF मुल्क की बाकायदा फ़ौज और तवील अरसे से रियासत का गालिब इदारा रही है। दूसरी तरफ RSF सन 2000 में जंग दारफूर के दौरान बागी ग्रुपों के मुकाबिल जंजावीद के नाम से मुसल्लह किए गए ग्रुपों पर मुश्तमिल है। शामी जनरल अथॉरिटी बराए ज़मीनी और समंदरी बंदरगाहों के ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर माजिन औश ने कहा है कि तुर्की और शाम के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग पर राब्ताकारी और इंजमाम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का मुआहिदा इस माह में मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन हफ्तावार तुर्क हुक्काम से मुलाकातें करते हैं। जब कोई मसला पैदा होता है तो हम बाहमी रवाबित कायम करते हैं और इसे अपने वसाइल के मुताबिक हल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन हफ्तावार तुर्क हुक्काम से मुलाकातें करते हैं। आज़ादी के बाद से दमिश्क के लिए इनक़रा की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्होंने कहा कि तिजारत, नक़ल व हमल और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन और हम आहंगी जारी है। उन्होंने कहा कि अगस्त में इस्तांबुल में दस्तखत हुए ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मुआहिदे के तहत अमल दरामद शुरू हो रहा है। माल बरदार ट्रैफिक के लिए ट्रांसशिपमेंट सिस्टम नवंबर में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हलब में तुर्क कौंसल खाने की जानिब से शामी ड्राइवरों के वीज़े 10 दिन के अंदर जारी किए जाएंगे। तुर्क ड्राइवर भी बरारास्त सरहद पर वीज़े हासिल कर सकेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान ने कहा है कि मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आइंदा करारदाद की बुनियाद पर मैसूर गाज़ा में फ़ौजियों की तकर्रुर का तयीन करेंगे। गाज़ा में मुजव्वदा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में तुर्किया की मुमकिना शिरकत के बारे में खाकान फैदान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जिन ममालिक से बात की है वो ये है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतवक्किअ करारदाद की तारीफ़ के मवाद की बुनियाद पर फैसला करेंगे या नहीं। फैदान ने इस्तांबुल में गाज़ा के बारे में एक इजलास की मेज़बानी की जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा और मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ममालिक की तरफ से एक अहम मसला जिस पर जोर दिया गया है वो एक ऐसी फोर्स का क़याम है जिसके मैंडेट और कानूनी हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के फ्रेमवर्क के अंदर बयान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ममालिक बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के मैंडेट और इख्तियारात की बुनियाद पर फैसला करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर मैंडेट इनके अपने उसूलों और पॉलिसियों से मुतसादिम है तो इनके लिए फ़ौज भेजना मुश्किल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज मंगल के रोज़ खबरदार किया कि सूडान की जंग काबू से बाहर हो रही है। कतर में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने अल-फाशिर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की और 2 साल से जारी इस तनाज़े में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जो दुनिया के बदतरीन इंसानी अलमियों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों हज़ारों शहरी इस मुहासरे में फंसे हुए हैं। लोग ग़िज़ाई क़िल्लत, बीमारी और तशद्दुद के बायस मर रहे हैं। हमें बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुसलसिल इत्तलात मौसूल हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि काबिल एतबार रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के शहर में दाखिल होने के बाद वसी पैमाने पर फांसियों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्स के कब्जे के बाद अल-फाशिर में कत्लेआम का खतरा है। इतलात के मुताबिक फोर्सेस ने एक अस्पताल में 450 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया और शहरियों के खिलाफ नस्ली बुनियादों पर कत्ल व ज़्यादतियों का इर्तिकाब किया। एंटोनियो गुटेरेस से पूछा गया कि क्या सूडान में बैनुल-अक़वामी अमन फौज की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि आलमी बरादरी और सूडान पर असर रखने वाले तमाम फरीकीन को इकट्ठा किया जाए ताकि लड़ाई रोकी जा सके।
सन 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले में मरकजी किरदार अदा करने वाले साबिक नायब सदर डिक चेनी को अमेरिकी सदारती माहिरीन की जानिब से मुल्क की तारीख के सबसे ताकतवर नायब सदूर में से एक करार दिया गया था। बरतानी खबरसां इदारे रीटर्स के मुताबिक इनके अहले खाना ने आज मंगल को एक बयान में कहा है कि डिक चेनी पीर को 84 साल की उम्र में निमोनिया और दिल की बीमारी के बायस इंतकाल कर गया। रिपब्लिकन रहनुमा डिक चेनी रियासत वायोमिंग से कांग्रेसमैन और वजीर दिफा भी रह चुका था और वाशिंगटन की सियासत में एक बाअसर शख्सियत थे। उस वक्त के टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सन 2000 की सदारती इंतखाबी दौर में इन्हें अपना साथी उम्मीदवार मुंतखब किया। बुश बारदा इंतखाबात जीतने में कामयाब रहे। सन 2001 से सन 2009 तक बतौर नायब सदर चीनी ने सदारती इख्तियारात में इजाफे के लिए भरपूर जद्दोजहद की। इनका मानना था कि वाटरगेट स्कैंडल के बाद जिसके नतीजे में सदर रिचर्ड निक्सन को ओहदा छोड़ना पड़ा था, सदारती ताकत में कमी वाक़ हुई थी। चेनी ने नायब सदर के दफ्तर के असर और रसूख में भी नुमाया इजाफा किया और एक मजबूत कौमी सलामती टीम तश्कील दी जो इंतजामिया के अंदर खुद एक ताकतवर मरकज बन गई। डिक चेनी सन 2030 में इराक पर हमले के पुरजोश हामी थे और उन्होंने बारहा खबरदार किया कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, ताहम ऐसे हथियार कभी नहीं मिले। सऊदी आरामको के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीन बिन हसन नासिर ने कहा है कि 2030 तक काबिल फरोख्त गैस की पैदावार में तकरीबन 80% इजाफे की तौक़्क़े है। उन्होंने कहा कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा गैर रिवायती गैस के जाफुरा मंसूबे की तोसी से हासिल होगा, जिसने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की खास तवज्जो हासिल की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनी की कारकर्दगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आरामको आलमी मंडी की तब्दीलियों से हम आहंग रहने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कंपनी ने मामूली इजाफी लागत के साथ पैदावार में इजाफा किया, जबकि तेल, गैस और इनसे मुतालिक मसनूआत की फराहमी में तसलसल और एतमाद बरकरार रखा, जिसके नतीजे में माली कारकर्दगी मजबूत रही और तिमाही मुनाफे में नुमाया नमो हासिल हुई है। सऊदी वजीर सनत व मादनी वसाइल बंदर बिन इब्राहिम खरीफ से एक आला सतही चीनी तिजारती वफ्द ने मुलाकात की। सबक वेबसाइट के मुताबिक वफ्द में 30 से ज़ायद चीनी कंपनियों के सरबराहान मौजूद थे। मुलाकात का मकसद सऊदी अरब और चीन के दरमियान सनती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करना और मिशनरी आलात, सेमीकंडक्टर और जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज जैसी आला कदर की सनतों में मुश्तरका सरमायाकारी के मौके तलाश करना था। इजलास में सऊदी अरब के सनती सरमायाकारी के माहौल की मुसाबकती खुसूसियात का जायजा लिया गया और सनती निज़ाम की जानिब से सरमायाकारों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों और मौक़ों पर रोशनी डाली गई। इसके अलावा महारतों के तबादले, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, सप्लाई चेन के शोबे में ताउन और जदीद सनती हल के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को शेखा मरियम बिनत अब्दुल्ला अतिया के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमीर क़तर को ताज़ियती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के नाम अपने पैगाम में कहा है कि हमें क़तर के साबिक़ हुक्मरान शेख अली बिन अब्दुल्ला अल सानी की अहलिया शेखा मरियम बिनत अब्दुल्ला अतिया के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। सऊदी क़यादत ने कहा कि हम आपको और आपके मुतवफ़िया के अहल खाना को दिली ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मुतवफ़िया पर अपनी बेपनाह रहमत व मग़फ़िरत फरमाएँ, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे और आपको हर आफ़त व मुसीबत से महफूज रखें। राब्ता आलम इस्लाम ने अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके में आए ज़लज़ले के नतीजे में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लवाक़ीन और अफ़गान अवाम के लिए दिली ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी का इज़हार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक राब्ते के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से जारी ताज़ियती बयान में कहा गया कि राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और मजलिस उलमा मुस्लिमीन के सदर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने इस अलमनाक सानहे पर मुतासरा ख़ानदानों और अफ़गान अवाम से गहरे दुख और मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि राब्ता मुतासरीन की तकालीफ कम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवाकार लाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। मुल्क भर से मशरक़ सतह और दीगर ममालिक के लिए PIA की परवाज़ों में ताख़ीर देखी गई है और मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जबकि तर्जुमान पाकिस्तान एयरलाइंस के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। PIA के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने आज साल का आगाज़ किया और काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शदीद मुतासिर हुई हैं।